हेलो स्टूडेंट। आज हम इरिगेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हमने ख़त्म कर लिया है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बना लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फसलों की जल मांग। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। देखिए फसल होती क्या है, फसल के बारे में जान लेते हैं कि देखिए फसल, देखिए जो एक और चीज़ जान लेते हैं फसल जानने के पहले। यहाँ जो भारत है ना, उस भारत के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रांतों में मौसम अलग अलग होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राजस्थान में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पे बरसात कभी ज़्यादा होती है, सडनली धूप हो जाती है। बंगाल में जाएं तो बरसात अत्यधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो देखिए मौसम अगर अलग अलग है तो फसल भी क्या होगी, अलग अलग। हर फसल हर राज्य में नहीं उग सकती है। ठीक है, तो फसल में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या लिख सकते हैं। देखिए फसल में क्या लिख सकते हैं, भारत जानते ही हैं कृषि प्रधान देश है। भारत के अलग अलग प्रांतों में मौसम अलग अलग होता है, इसलिए हर एक प्रांत में क्या होता है, भिन्न भिन्न फसल लगाई जाती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है भारत की विभिन्न प्रांतों की फसलें। देखिए विभिन्न प्रांतों में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, चलिए पढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है ना, वो बहुत अपना जो क्षेत्र है ना, उनको तीन हिस्सों में मुख्यतः हम बांट के देख सकते हैं। इसको समझते हैं तीन हिस्सों में बांट कर, क्योंकि देखिए उत्तर पहाड़ी क्षेत्र भी है। जो उत्तराखंड में अगर आप जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपको क्या नहीं मिलेगी, गंगा का मैदानी भाग भी मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पे बरसात बहुत अधिक होती है। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्रें होती हैं वहाँ पे बरसात अधिक होती है। वहाँ पे बरसात कभी काल 1000 mm से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फसलें लगाई जा सकती हैं, मुख्य फसल लगाई जा सकती है वो चावल मक्का लगाई जा सकती है। वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि गेहूँ को उतनी अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है जितना वहाँ पे होता है। ठीक है, तो चावल को पानी की आवश्यकता होती है, चावल के हिसाब से वो जलवायु है, तो वहाँ पे चावल मक्का जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर सेकेंड बात करते हैं गंगा का मैदानी भाग। देखिए गंगा का जो मैदानी भाग है, गंगा का गंगा का मैदानी भाग, देखिए गंगा का मैदानी भाग बेसिकली क्या है कि देखिए जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है ना, वहाँ की जो ज़मीन होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी होती है, चाहे जो भी नदियाँ होती हैं, वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ को लेकर आती हैं जो फसलों के लिए काफ़ी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थों को लेकर आती हैं। ठीक है, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो फसलों के लिए क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गंगा का जो गंगा वाला जो मैदान होता है वो काफ़ी उपजाऊ मैदान होता है। ठीक है, यहाँ पे हर प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, लगभग प्रकार की जो मुख्य फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। मुख्य फसलें जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तिल, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो गंगा यमुना नदियों का दोआब क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यंत अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर उगने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, गन्ना, कपास, चावल, तिल इत्यादि होती है। ठीक है, तो बस यही है कि देखिए गंगा जहाँ जहाँ से कोई भी नदी गुजरे ना, अगर कोई बड़ी नदी गुजरती है, जैसे कोई भी नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्रा हो सकती है, चाहे आपका सरस्वती हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है। अगर कोई नदी गुजरती है तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी नदी गुजरती है वो नदियाँ बहुत सारे उर्वरक अपने साथ लाती हैं, बहुत सारे के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाती हैं जो फसलों के हेल्पफुल होती है, और वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी उगती हैं। ठीक है, तो भारत का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम के हिसाब से देखें तो एक तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, यहाँ पर भी फसलें अच्छी उगती हैं, और तीसरा जो हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्सा है। इस हिस्से में क्या होता है, बेसिकली उतनी बरसात होती नहीं है। जहाँ पे मौसम बरसात नहीं होती है वहाँ पे फसलें बहुत कम उगती हैं, मतलब फसलें गिनी चुनी फसलें उगती हैं। ठीक है, वह फसलें जो जिनको अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती हैं वही फसलें उग सकती हैं। जैसे बाजरा हो गया, कुछ फसलें हैं जो बाजरा हो गया, चाहे
थोड़े से पानी में जो उग जाए वैसी ही फसलें उग सकती हैं। देखिए इसमें दक्षिणी हिस्सा में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बरसात नहीं होती है। बरसात ना होने के कारण यहाँ पे फसलें क्या होती है, इस हिस्से में नहीं, वो प्रमुख फसलें नहीं उग पाती हैं। जो प्रमुख फसलें होती हैं जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब नहीं उग पाती हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणी हिस्सा है। दूसरा हम देखते हैं, अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान क्या है कि पहले राजस्थान कृषि में बहुत पिछड़ा देश था। राजस्थान जो था पहले कृषि में क्या था, पिछड़ा देश था। पिछड़ा, सॉरी देश नहीं, पिछड़ा राज्य था, पिछड़ा राज्य था। तो यहाँ पर देखिए पिछड़ा राज्य था, लेकिन जब से सिविल इंजीनियरिंग की तकनीकी डेवलप होने लगी, नहरें बनने लगी, अच्छी अच्छी नहरें बनने लगी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे भी फसलें उगाई जाने लगी, वहाँ पे फसलों का उत्पादन संभव हो पाया। उसके बाद वहाँ पे जो प्रमुख फसलें वहाँ पे लगाई जाने लगी, मुख्यतः वहाँ पे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब फसलें वहाँ पे, गन्ना वन्ना इत्यादि फसलें वहाँ पे क्या होने लगी, लगाई जाने लगी। ये सिविल इंजीनियरिंग के ही वजह से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो एक बार राजस्थान से रिलेटेड फसलों के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में पहले कृषि जो कार्य होता था कम की जाती थी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की तकनीकी विकास के बाद नहर बनाई गई, वहाँ पर फसल का उत्पादन संभव हो पाया, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए क्या होता है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे ठंडी अधिक होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रमुख फसलें उगती हैं, वहाँ पे फलों को ही प्रमुख फसलें मान लिया जाता है। फल मतलब कि वहाँ पर सेब हो गया, का उत्पादन होता है, जैसे काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट होते हैं, उनका भी वहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऐसी फसलें वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पे और फसलें, ये सब फसलें नहीं उगाई जा सकती। तो पहाड़ों से घिरा हुआ क्या है, क्षेत्र है, यहाँ ठंड अधिक होती है, यहाँ पर मुख्य फसलें क्या है, फलों को ही माना जाता है। ठीक है, तो अगला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, मौसम क्या होता है, अनुकूल होता है। यहाँ पर प्रमुख फसलें जो होती हैं वो उगाई जा सकती हैं। यहाँ पे बरसात नॉर्मली होती ही होती है, बरसात भी होती है, और यहाँ की जलवायु भी सही, सब कुछ यहाँ पे सही है, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर सब कुछ सही है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्रमुख फसलें जो होती हैं जैसे गेहूँ, चना, चावल इत्यादि, इसको क्या की जा सकती हैं, उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अगला चलते हैं पंजाब और हरियाणा प्रदेश। हरियाणा, हाँ देखिए पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश में क्या है कि पंजाब और हरियाणा प्रांतों में सभी मुख्य फसलों का उत्पादन होता है, क्योंकि यह गंगा का क्या होता है, जलोढ़ भूमि होती है। जलोढ़ भूमि मतलब कि यहाँ से गंगा और जो गंगा सिंधु जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, यहाँ बहुत सारी पानियाँ जो उनके साथ गंगा और सिंधु में बहुत सारे जो जल आते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे एरिया में फैलते हैं, जलोढ़ होता है। ठीक है, वहाँ पे जल बहुत लंबे एरिया में फैलता है। और हम शुरू में ही बताए थे कि गंगा जो आती है, गंगा चाहे कोई भी बड़ी नदी होती है, वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उर्वरक लेकर आती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो बहुत हेल्पफुल होती है कृषि कार्य के लिए, फसलों के लिए। ठीक है, तो देखिए पंजाब और हरियाणा में सभी मुख्य फसलें, जितनी भी मुख्य फसलें हैं, सारे यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, सिंधु गंगा का जो लोड भूमि होता है। ठीक है, आइयो आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, मतलब टोटल थ्योरी ही था। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम अगेन दोबारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, पूरा थ्योरी ही था। अगर समझाने लायक जो भी टॉपिक आएगा, हम पहले से करें, जो भी टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक हमें लगेगा कि जो समझाने लायक है, उसको हम ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए।